नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर मध्य प्रदेश जो परीक्षा हो रही है उसी परीक्षा अपडेट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ओलंपिक खेलों से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक खेलों में अब तक हमारे देश के जितने भी प्रतिभागी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाग लिया है, कितने मेडल जीते हैं और सब कुछ आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट वीडियो ये मिलने वाला है। और यहाँ पर आप पूरा ओलंपिक में जितने जितने हमारे भाग लिए हैं, जितने मेडल प्राप्त किए हैं, कंप्लीट आपको ईयर वाइज, खिलाड़ी वाइज, उनके खेल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, इस साथ ही साथ ये अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में भी प्रश्न आता है। ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं वो कितने रंगों के होते हैं, कितने छल्ले होते हैं, ये सब बेसिक जानकारियाँ जो हैं आप ज़रूर कंप्लीट करके रखें। 5 छल्ले उसके अंदर होते हैं और अलग अलग रंगों के होते हैं जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर हमारे देश की जो प्रदर्शन है और पदक सूची है उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ओलंपिक की बात की जाए तो सबसे पहले वर्ष की बात करें तो 1900 की यहाँ पर बात की गई है। अब देखिए वर्ष 1900 जो है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1900 में जो ओलंपिक्स हुए थे और 1900 की स्थिति में यदि हम देखें तो उस समय हमारा देश जो था वो वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था और उसी वजह से हमारे अन्य कोई भारतीय खिलाड़ी जो थे वो ओलंपिक में नहीं पहुंचे थे। पर एक अंग्रेज एथलीट्स जो थे वो हमारे देश की ओर से गए थे और वहां पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 मेडल जो थे, सिल्वर मेडल, वो वहां पर प्राप्त किए थे और उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। जी हाँ, ये एक एंग्लो इंडियन थे, यानी कि एक अंग्रेज थे पर यहाँ पर बस गए थे। तो उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ये 2 मेडल प्राप्त किए थे। सबसे शुरुआत के जो मेडल हैं वो इन्हीं के द्वारा लाए गए मेडल हैं जो कि एक एंग्लो इंडियन अंग्रेज थे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो आगे जैसे चलते हैं तो यहाँ पर 2 मेडल जो जाते हैं सिल्वर हैं और ये इन्होंने 200 मीटर रेस में और एक 200 मीटर हर्डल्स रेस यानी कि बाधा दौड़ जो होती है उसमें प्राप्त की थी। दोनों ही मेडल जो है यानी कि ये दौड़ से संबंधित हैं। 200 मीटर एक सामान्य दौड़ और एक बाधा दौड़ जो थी, है ना, 200 मीटर उसमें, और ये वर्ष 1900 में इन्होंने प्राप्त किए थे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आगे जैसे पहुँचते हैं तो वर्ष 1928 में ये ओलंपिक्स जो थे एम्स्टर्डम में हुए थे और यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम जो थी यहाँ पर पहुँची थी। और भारतीय हॉकी टीम जो थी, जिसने भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जो था मेंस हॉकी में प्राप्त किया था वर्ष 1928 में। अब जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे भारतीय हॉकी टीम के जो गोल्ड हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक अच्छे ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष 1928 से लेकर के आप देखिए थोड़ा सा नीचे जैसे चलते हैं तो जहाँ तक आपको ये गोल्ड कलर दिख रहा है ना, यहीं तक 1928 से 1956 तक देखिए सारे ही गोल्ड हैं यहाँ पर और सब जो है भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं। अब भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों है, आपको गर्व होना चाहिए क्योंकि ओलंपिक में लगातार गोल्ड मेडल करने की आदत है हॉकी टीम को। और ये सिलसिला जो है 1928 से लेकर के 1932, 1936, 1948, 1952 और से लेकर के 1956 तक कंटिन्यू चलता रहा। तो इतने वर्ष तक लगातार हॉकी टीम ने जो है गोल्ड यहाँ पर प्राप्त किए। अब ओलंपिक्स कहाँ कहाँ हुए तो इनके सामने आप देख सकते हैं। लॉस एंजल्स में हुए थे, बर्लिन में हुए थे, लंदन में हुए थे, हेलसिंकी में होते। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका वेन्यू दे रखा है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं और वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। कंप्लीट आपको ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हो जाएंगी। तो यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम का दबदबा जो था ये 1928 से लेकर के 1956 तक बिल्कुल बरकरार रहा और यहाँ से यहाँ तक जो है हॉकी टीम जो है वो गोल्ड जो है प्राप्त करती रही। अब देखिए 1952 में यहाँ पर हमें 2 मेडल मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है। 2 मेडल से मतलब है कि एक तो हमारा भारतीय हॉकी टीम ने जीता था और एक मेडल जो था वो ब्रांज मेडल था जो कि केडी जाधव ने
वेटरन रेसलिंग में जीता था। तो यहाँ पर 2 मेडल हैं 1952 के। अब आप ध्यान रखिए क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे, तो जिस जिस वर्ष डबल डबल या उनसे ज़्यादा, एक से ज़्यादा मेडल प्राप्त हुए हैं तो उन वर्षों को आप अलग से याद कर लीजिएगा, और बाकी सिंगल मेडल वाले जो वर्ष हैं उन्हें आप अलग। तो आपके लिए इन सब को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए हम चलते हैं, तो यदि 1900 की बात करें 2 मेडल हैं नॉर्मन प्रिचर्ड के नाम पर, और फिर 1928 से लेकर के 1900 से सीधा अगला जो हमारा ओलंपिक भारतीय टीम जो थी वो कब पहुंची थी, 1928 में। यानी कि 1900 से लेकर 28 साल का गैप रहा है, और उसके बाद में 1928 से लेकर के 1956 तक की स्थिति में कोई भी वर्ष आता है तो आपको हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है। बिल्कुल करेक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे 36 के बाद में हम चलते हैं, तो 36 के बाद में भारत में ओलंपिक जो थे उस सीधा 36 के बाद एक 1948 का यहाँ पर इतना गैप है, क्योंकि 36 के बाद 40 आता, 40 के बाद 44 आता, तो ये 2 वर्ष 40 और 44 के जो हैं इनमें भारत जो है ओलंपिक में शामिल नहीं रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी सीरीज आपके 4-4 वर्ष जोड़ करके ये बनती चली आएगी 1928 से लेकर के 1956 तक, और सभी में हॉकी टीम को गोल्ड प्राप्त है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक कंप्लीट याद कर पाएंगे, एक बिल्कुल इसको एक सीरियल से। अब आगे जैसे हम बात करते हैं, तो हम 1952 में हमारे 2 मेडल हैं जो केडी जाधव के नाम पर, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, और ये रेसलिंग में इन्होंने जीता था। फिर आगे चलते हैं तो 1960 में पहुंचते हैं, और यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम जो थी 60 के अंदर 56 में तो गोल्ड लिया था, और 60 में हम सिल्वर पर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमारी जो टीम थी भारतीय हॉकी टीम को सिल्वर मेडल जो था ये प्राप्त हुआ था 1960 में। और फिर से एक बार 1964 के अंदर फिर से हॉकी टीम ने गोल्ड लिया था 60 के बाद, मतलब एक थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर लिया था हॉकी टीम ने, जो कि सिल्वर लेकर के और फिर वापस से 64 में गोल्ड ले लिया था। तो यहाँ पर तक हम पहुँच चुके हैं 64 तक, जहाँ तक हॉकी टीम जो है गोल्ड लेकर वापस प्राप्त किया। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो 64 के बाद में हम चलते हैं 68 पर। तो 68 में देखिए फिर यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम जो है थोड़ा सा प्रदर्शन यहाँ पर जो है ब्रांज के साथ में हमें संतुष्ट होना पड़ा, और 2 ब्रांज मेडल जो है 68 और 72, यानी 68 और 72 में हमें ब्रांज मिला। तो ध्यान रखिएगा 64 के बाद में, ठीक है, 64 के बाद में गोल्ड नहीं है, वापस 80 में रहेगा। तो इन 2 जो सन है हमारे 68 और 72, यहाँ पर हमें ब्रांज मेडल मिले थे। और वापस हम आते हैं तो यहाँ पर 80 के अंदर 80 में फिर वापस भारतीय हॉकी टीम ने जो है गोल्ड लिया था। तो देखिए गोल्ड कितने ले रहे, भारतीय हॉकी टीम को आदत है गोल्ड लेने की ओलंपिक्स में। तो यहाँ पर वापस 1980 में हमें गोल्ड प्राप्त हुआ था। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर यहाँ पर अब हॉकी टीम के साथ साथ अन्य जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक्स हमारे हैं वो उन्होंने भी कुछ मेडल लिए हैं। जैसे 1996 में तो यहाँ पर हॉकी टीम जो है हॉकी टीम ने मेडल नहीं लिया है, और इसी के साथ में लिएंडर पेस जो थे इन्होंने ब्रांज मेडल जो है वो लिया था सिंगल्स टेनिस में। इसी के साथ में वर्ष 2000 की बात करें तो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी जो थी इन्होंने लिया था ब्रांज मेडल यहाँ पर। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर पहुँचते हैं हम वर्ष 2004 पर, और 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर थे जिन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया था मेंस डबल ट्रैप्स शूटिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर। इसी के साथ में अभिनव बिंद्रा 2008 में हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने यहाँ पर गोल्ड प्राप्त किया था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंतर्गत वर्ष 2008, जो कि बीजिंग ओलंपिक्स थे, बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फिर वही बीजिंग के अंदर 2008 में ही विजेंद्र सिंह थे जिन्होंने ब्रांज मेडल भी लिया था, और इन्होंने लिया था बॉक्सिंग के अंतर्गत। तो इस प्रकार से 2008 में हमारे 2 मेडल हुए हैं, एक गोल्ड हुआ है और एक ब्रांज हुआ है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ष 2008 में एक और मेडल हमारे नाम पर है, यानी कि कुल मेडल यहाँ पर 3 हो चुके हैं।
है ना। तो 3 मेडल में 1 मेडल जो है वो सुशील कुमार का है, और इन्होंने ब्रांज मेडल जो था ये प्राप्त किया था वर्ष 2008 में, जो कि रेसलिंग में इन्होंने प्राप्त किया था। अब देखिए, इनका सुशील कुमार का वर्ष 2008 में ब्रांज मेडल है, और फिर आप वापस देखते हैं तो 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया है, यानी कि फिर वापस वंस अगेन इन्होंने सिल्वर मेडल लिया वर्ष 2012 में। तो ध्यान रखिएगा, इनके 2 मेडल हैं, और ये 2 बार ओलंपिक्स में गए हैं, 2008 और 2012 में, जिन्होंने एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल रेसलिंग में लिया है। इसी के साथ में 2012 में फिर इन्हीं के साथ में विजय कुमार थे, और विजय कुमार ने फिर सिल्वर मेडल लिया था। यहाँ पर सुशील कुमार और विजय कुमार दोनों ने ही सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे, एक रेसलिंग में और एक पिस्टल शूटिंग में। तो वर्ष 2002 में हमारे दोनों ही सिल्वर प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2012 में देखिए, 2012 में 2 मेडल तो हमारे सिल्वर के हो गए, और बाकी आप देखिए सारे ही यहाँ पर ब्रांज मेडल जो हैं वो वर्ष 2012 में। तो 2012 के अंतर्गत हम देखें तो ज़्यादा मेडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2 तो वो और 4 मेडल ये। तो इस प्रकार से वर्ष 2012 में हमें कुल 6 मेडल जो थे वो प्राप्त हुए थे। ब्रांज मेडल में यहाँ पर साइना नेहवाल थी, जिन्होंने बैडमिंटन में 2012 में प्राप्त किया था। मैरी कॉम इन्होंने बॉक्सिंग में प्राप्त किया था। योगेश्वर दत्त जो थे इन्होंने रेसलिंग में, और गगन नारंग जो थे इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। तो इस प्रकार से वर्ष 2012 में 6 मेडल हमें प्राप्त हुए थे। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं वर्ष 2016 पर। वर्ष 2016 में देखें तो यहाँ पर फिर हमें एक सिल्वर और एक ब्रांज मेडल जो है वो प्राप्त हुआ। सिल्वर मेडल जो थे वो दिलाने वाले थे हमें पीवी सिंधु, और यहाँ पर इन्होंने बैडमिंटन में ये प्राप्त किया था। साक्षी मलिक इन्होंने ब्रांज दिलवाया था हमें रेसलिंग के अंतर्गत, और ये भी वर्ष 2016 में। तो 16 में हमारे पास में 2 मेडल हैं, और दोनों ही महिला खिलाड़ी जो थी इन्होंने द्वारा ये प्राप्त हुए थे। आगे जैसे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर मीराबाई चानू 2020 का ओलंपिक जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है इस ओलंपिक मेडल में। तो यहाँ पर 2020 में हम बात करें सबसे पहले तो गोल्ड जो है वो ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इसमें गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा हैं। तो सबसे पहले हम सिल्वर से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर मीराबाई चानू जो थी, टोक्यो 2020 का ओलंपिक था, और यहाँ पर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये मेडल प्राप्त किया था। इसी प्रकार से लवलीना बोरगन इन्होंने ब्रांज मेडल प्राप्त किया था टोक्यो वर्ष 2020 में। पीवी सिंधु इन्होंने फिर ब्रांज प्राप्त किया है वर्ष 2020 में। देखिए, पीवी सिंधु के भी 2 मेडल हो चुके हैं, एक बार पहले भी ये प्राप्त कर चुकी हैं, और एक बार यहाँ पर भी, एक बार 2016 में प्राप्त किया है इन्होंने, और एक बार 2020 में, और दोनों ही बार इनके ब्रांज मेडल रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रवि कुमार दहिया इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था यहाँ पर टोक्यो 2020 में, और ये इन्होंने प्राप्त किया था मेंस फ्री स्टाइल कुश्ती में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम भी यहाँ पर फिर से आई, और वर्ष 2020 में मेंस हॉकी में फिर ब्रांज मेडल जो है वो हासिल किया। और आगे बढ़ें तो यहाँ पर बजरंग पुनिया है, और इन्होंने ब्रांज मेडल लिया है यहाँ पर रेसलिंग में वर्ष 2020 में। नीरज चोपड़ा इन्होंने प्राप्त किया गोल्ड, जो कि टोक्यो 2020 में हुआ था, और इन्होंने प्राप्त किया था, इनका जो खेल था वो था जैवलिन थ्रो, यानी कि जो भाला फेंक है उसमें। तो इस प्रकार से वर्ष 2020 तक हमारे जो कुल मेडलों की संख्या की यदि हम बात करें तो अभी तक यदि हम भारत के कुल मेडल की बात करें तो यहाँ पर कुल मेडल जो हैं हमारे 35 हैं, ठीक है। और 35 जो मेडल हैं इनमें से हमारे 10 जो हैं वो गोल्ड हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में यहाँ पर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पर 9 है, और जो 16 हैं वो हमारे ब्रांज हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये संख्या आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक इतने कुल मेडल हमारे हुए हैं 35। भारत ने अब तक 24 ओलंपिकों में भाग लिया है।
अब यहाँ पर आपको पूरी टेबल जो है उसको याद किस प्रकार से आप करें, इसके लिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अभी आपने पूरी लिस्ट को देखा यहाँ पर, तो आपने देखा कि हॉकी टीम जो है कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट आ रही है और किस किस वर्ष गोल्ड जीते हैं। अब जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमें थोड़ी सी याद रखने में परेशानी होगी। एक वर्ष में जब 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं तो उनके लिए भी एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ पर बना के रखी है, इसके माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए वर्ष 1952 है और 2008 है, 12 है, 16 है, 20 है। ये ऐसे वर्ष हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा मेडल जो हैं हमें प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1952 में हमने बात की कि एक गोल्ड मिला था और एक ब्रांज मिला था। तो 1952 में हमें दिलाने वाले जो थे हॉकी टीम थी और केडी यादव थे। केडी यादव ने ब्रांज प्राप्त किया था, हॉकी टीम ने गोल्ड लिया था। वर्ष 1952 आपके लिए क्लियर हो गया। 2008 पर चलते हैं। तो 2008 पर हमारे पास में यहाँ पर अभिनव बिंद्रा जो थे इन्होंने गोल्ड लिया था और 2 हमारे पास ब्रांज थे, और ब्रांज हमें दिलाने वाले जो थे सुशील कुमार और विजेंद्र सिंह, ये 2 खिलाड़ी थे। कुल 3 पदक हमें इसमें प्राप्त हुए थे। 12 की बात करें तो 12 में यहाँ पर हमारे पास 2 सिल्वर हैं और 4 गोल्ड हैं। 12 और एक 20, ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर 6 खिलाड़ी थे और यहाँ पर 7 खिलाड़ी थे। तो 2 सिल्वर तो दोनों में सेम ही है, ब्रांज भी दोनों में सेम ही है। देखिए ये आंकड़ा तो दोनों वर्ष के लिए 12 और 20 के लिए बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक फ़र्क रहेगा गोल्ड का, यहाँ पर एक गोल्ड एक्स्ट्रा है और 12 में सेम वैसा ही था जैसा यहाँ पर 2020 में एक गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 पदक हो जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएंगे, ये आपके लिए सेम हो जाएगा। अब खिलाड़ियों का आपको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है कि 12 में सिल्वर दिलाने वाले सुशील कुमार और विजय कुमार हैं। इसी प्रकार से ब्रांज में यहाँ पर 12 के अंतर्गत साइना है, मेरी कॉम है, योगेश्वर दत्त है और गगन नारंग है। ये 4 प्लेयर्स यहाँ पर हैं। 20 में हम बात करें तो 20 में नीरज चोपड़ा यहाँ पर हो जाएंगे, और इसी के साथ में सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में यहाँ पर दिलाने वाले जो है मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। साथ में जो है ब्रांज मेडल की बात करें तो यहाँ पर ब्रांज दिलवाने वाले जो हैं लवलीना, पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम और बजरंग पुनिया, ये 4 खिलाड़ी हो जाएंगे। अब 2016 जो है वो हमारा अभी एक बचा हुआ है। तो यहाँ पर 2 मेडल हैं, एक सिल्वर है और एक ब्रांज है, जो कि पीवी सिंधु के द्वारा और साक्षी मलिक के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों ही 16 के 2 मेडल जो हैं वो दोनों ही महिला खिलाड़ी के हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे ओलंपिक्स को एक छोटे से रूप में याद कर सकते हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हमारा बनता है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं और अपने अनुसार उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप आसानी से पूरा जो ओलंपिक्स है उसको आसानी से याद कर पाएँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है और आप किस तरीके से समझते हैं ये आपसे अच्छा कोई और नहीं जानता। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।